जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण परीक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि। प्राणाकर्षण क्रिया। पूर्ण एकाग्रता के साथ सांस की प्रत्येक गतिविधि को महसूस करेंगे। कपालभाति 40 से 50 आवर्तन, संपूर्ण रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक। परिणाम क्या होता है? शरीर अपने आप स्थिर होता है, सांसें अपने आप रुक जाती है, मंद हो जाती है, मन अपने आप शांत हो जाता है। वाणी का मौन, इसे सहज कुंभक यानी शून्य कुंभक, अपने आप उत्पन्न होने वाली परिस्थिति। 3 ओंकार पूरक। 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 शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय
नमो नमः, ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, थोड़ा सा खिंचाव, शरणागति भाव, आगे झुकेंगे, नमन मुद्रा, मस्तिष्क जमीन पे टच करवाइए, पीठ में खिंचाव, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई सूक्ष्म ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आंख खोलेंगे। 3 बातों को याद रखना है, यथाशक्ति जितना हो सके उतना कीजिए। कंप्लीट अवेयरनेस, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, हम कर रहे हैं, शरीर पे हो रहा है, सांस पे हो रहा है, शरीर के भीतरी ऑर्गन पे कुछ हो रहा है, उसे खूब ध्यान से जानेंगे, देखेंगे, महसूस करेंगे। तीसरी बात, कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट, 1 घंटा योगा ही करेंगे, कुछ और नहीं सोचेंगे। ये 3 बातें करेंगे तो आप इंस्टेंट रिजल्ट जान पाओगे, क्योंकि ये योगा है वो हमारे तन, मन और चित्त, शरीर से, मन से और चित्त से जुड़ा हुआ है। और तीनों बातें हमारी सोच को, हमारे व्यवहार को, हमारे एटीट्यूड को, हमारी धारणाओं को बहुत प्रभावित करती है। इसके लिए याद रखिए, कैपेसिटी, अवेयरनेस एंड इन्वॉल्वमेंट। आगे बढ़ते हैं, पैर को फैला देंगे, थोड़ी सूक्ष्म क्रिया करेंगे। आज हम मुद्राओं का अभ्यास करेंगे। मुद्रा यानी क्या होती है? आसन और मुद्रा में इतना फर्क है, आसन की इम्पैक्ट हमारे स्नायु सेल्स पे होती है, मुद्रा की इम्पैक्ट हमारे एनर्जी सेंटर, एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम के सेंटर या हमारे चक्र, तीनों एक ही बात है, उस पे होती है। जैसे हम इंजेक्शन लेते हैं, डायरेक्ट नस में मिल जाता है, और अगर गोली खाते हैं तो पेट में जाती है, फिर उसकी आधे घंटे के पश्चात इफेक्ट होती है। इसी तरह मुद्रा इंजेक्शन की तरह है, इंस्टेंट प्रतिभाव होता है, इंस्टेंट बदलाव होता है, और आसन का परिणाम थोड़ा देर से आता है। तो हम आज भिन्न भिन्न मुद्राओं का अभ्यास करेंगे, उसके बारे में जरा जानेंगे, और उन मुद्राओं का अभ्यास करते करते ही उस मुद्रा, उस चक्र, उस एनर्जी सेंटर का ध्यान भी साथ में करेंगे। यानी मुद्रा का अभ्यास और उस चक्र का ध्यान दोनों साथ में चलेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। पैर फैला देंगे, पैर की उंगलियां दबाइए, खूब दबाइए, आंखें बंद। सिंपल सी क्रिया, लेकिन अगर आप कंसंट्रेट हो सकते हो तो पूरे शरीर में, खास तौर पे पैरों में खिंचाव महसूस कर पाएंगे। दबाइए उंगलियां, आंखें बंद, कांस्टेंट खिंचाव, और फिर सांस की गति पे क्या इफेक्ट हो रही है वो फील कीजिए, महसूस करें, जानिए। हमारा शरीर अखंड है, कहीं भी हम कुछ करते उसकी इफेक्ट पूरे शरीर पे होती है। हम अक्सर बेध्यान होते हैं, इसके लिए उस इफेक्ट को जान नहीं पाते, लेकिन अब आप अवेयरनेस के साथ करेंगे तो जान पाएंगे। दबाइए और दबाइए और दबाइए, कांस्टेंट दबाते रहिए। धीरे से मध्य में आएंगे, पेट की ओर खींचेंगे, खींचिए, खूब खींचिए। यहाँ पे शरीर और मन दोनों अलग हो जाएंगे। शरीर कुछ क्रियाएं कर रहा है, उसकी शरीर पे इफेक्ट हो रही है, मन उसे जानने का प्रयत्न कर रहा है, और हम और मन के आगे जो तत्व है वो दोनों को महसूस कर रहा है, शरीर को और मन को, वो जान रहा है। वो जानने वाला कौन है, वो जानिए। आगे दबाएंगे, पीछे खींचिए, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, मध्य में, पंजा जमीन की ओर दबा के रखिए और दबाइए, खूब दबाइए।
परिणाम महसूस कीजिए, दबा के रखिए और दबाइए। धीरे से मध्य में आएंगे, पेट की ओर खींचिए। और खींचिए और पेट की ओर खींचिए। पैरों में खिंचाव महसूस करें, शरीर में सूक्ष्म खिंचाव, प्राण शक्ति का तेज गति से बहना, उस बात का अनुभव करें। विश्रांत। अब एक पैर आगे पीछे, राइट पैर को दबाइए, लेफ्ट को खींचिए पेट की ओर क्रॉस में। राइट पंजा जमीन की ओर दबाएंगे, लेफ्ट को पेट की ओर खींचेंगे। एक साथ दो भिन्न प्रकार के अनुभव। दबाइए और दबाइए और दबाइए। मध्य में आएंगे, उल्टा करेंगे, लेफ्ट पैर को जमीन की ओर दबाइए, राइट को खींचिए। परिणाम को जानना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्रांत। थोड़ा सा पंजे को घुमा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6, दोनों पैरों में डिस्टेंस। हम सारी क्रियाएं आज पैर से कर रहे, लेकिन उसकी इफेक्ट पूरे शरीर पे होती है। शरीर भीतर से अलर्ट और सक्रिय होने लगता है, रक्त बहाव, प्राण बहाव बढ़ने लगता है। विश्रांति। विधिवत वज्रासन में आएंगे। मुद्राओं का अभ्यास। मुद्रा की इंपैक्ट हमारे एनर्जी सेंटर पे होती है। एनर्जी सेंटर यानी क्या? एनर्जी सेंटर यानी हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि का स्थान, और शास्त्रीय लैंग्वेज में चक्र। कितने चक्र है? नीचे से अगर हम शुरुआत करेंगे तो पहले मूलाधार चक्र, जो हमारे लिंग या योनि और गुदा के एग्जैक्ट सेंटर में 3 उंगली अंदर। दूसरा चक्र स्वादिष्ठान, नाभि से 4 उंगली नीचे। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र, एग्जैक्टली नाभि का स्थान भीतर। चौथा चक्र अनाहत चक्र, हृदय छाती के पास, यहाँ खड्डे में। पांचवा चक्र विशुद्धि चक्र, गले में। छठा चक्र आज्ञा चक्र, भूमध्य में। सातवां चक्र सहस्त्रार चक्र, सिर के भाग में। ये हमारे 7 चक्र है। अगर हमें ग्लैंड के नाम पे, अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम में जानना है, तो यहाँ पे पिट्यूटरी है सहस्त्र चक्र के पास। आज्ञा चक्र के पास भीतर पीनियल ग्लैंड है। विशुद्धि चक्र के पास थायराइड ग्लैंड है। अनाहत चक्र थाइमस ग्लैंड है। मणिपुर चक्र एड्रिनल ग्लैंड है। स्वादिष्ठान चक्र लैंगिक ग्रंथियां हैं, और मूलाधार चक्र वहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड वगैरह है। इन्हें हमें सक्रिय करना है, क्योंकि ये क्या करते हैं? ये एनर्जी सेंटर बिहेव्स लाइक अ जंक्शन। वहां एक से अधिक प्राण ग्रंथियां, प्राण वाहिनियां, प्राण को बहाने वाली नसनालियां इकट्ठी होती है, और पूरे शरीर के सहस्त्रावधि अंगों को प्राण शक्ति प्रदान करती है। हमारी भीतरी क्षमताएं जाग जाती है, और हम अंदर से इतने स्ट्रांग होने लगते हैं कि आप इम्यून सिस्टम तो भूल जाइए, आपकी बाकी सारी सिस्टम है शरीर की, वो भी स्ट्रांग होने लगती है। तो सबसे पहले हम नीचे से शुरुआत करेंगे। हमारा जो मूलाधार चक्र है, जो मूल आधार है हमारा, जिसकी वजह से हम सक्रिय है, हम निष्क्रिय नहीं है, हम कार्यशील है, हम जिसकी वजह से हम सोच सकते हैं, काम कर सकते हैं, वो मूलाधार चक्र यानी हमारा एनस का हिस्सा।
उसे कौन सी मुद्रा कार्यरत करती है? उसके लिए अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा की इंपैक्ट 3 चक्र पे होती है, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर, लेकिन ज्यादा मूलाधार पे होती है। कैसे करना है? सीधा बैठना है, अकड़ नहीं, सरल, और एनस को खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है। इसे अश्विनी मुद्रा कहते हैं। इस अश्विनी मुद्रा के अभ्यास से मूलाधार चक्र की शुद्धि होती है, वहां के स्नायुओं को चालना मिलती है और उसकी इफिशिएंसी बढ़ती है, और हमारा भय निकलने लगता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। चलो करेंगे। सीधे बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सीट सीधी, शारीरिक स्थिरता। एनस को खींचिए, खींचिए, बिल्कुल खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए, खींचिए, छोड़िए। इस तरह अब 30 टाइम्स करना है। आप अपने आप को भूल जाइए, सिर्फ एनस को खींचिए, छोड़िए, और देखिए उसकी इंपैक्ट नाभि तक आप महसूस कर पाएंगे। आंखें बंद, अपने आप करेंगे। खींचिए, छोड़िए, 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 खींचिए, छोड़िए। विश्राम। ये अश्विनी मुद्रा है। मूलाधार चक्र के लिए एनस का स्थान जहां पे है उसके भीतर, और भय दूर करने के लिए, कार्यकारी इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, और हमारी आंतरिक क्षमता को उजागर करने के लिए। दूसरी मुद्रा इसके पीछे, जिसकी इंपैक्ट ज्यादा स्वादिष्ठान चक्र पे होती है, ज्यादा, लेकिन अगेन तीनों पे, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र पे इंपैक्ट, वो है नमन मुद्रा। हम डेली करते हैं। नमन मुद्रा से क्या होता है? पेट पे दबाव आता है। पेट पे दबाव आने से क्या होता है? जो पेट की नस नाड़ियां है उसमें हलचल होती है, उसमें जो टॉक्सिन्स है वो निकल जाते हैं, उसकी इफिशिएंसी बढ़ती है, वहां का कचरा जलता है। और जब भी पेट पे, एड्रिनल ग्लैंड पे या मणिपुर चक्र पे दबाव आता है तो मस्तिष्क से नई ऊर्जा निकलने लगती है। हमारे शरीर में अगर किसे एनर्जी सेंटर कहा जाता है तो मणिपुर चक्र ऊर्जा का स्थान है। ये मणिपुर चक्र ऐसी जगह है कि जिसके भीतर 80,000 नसनारियां हैं और पूरे शरीर में सूक्ष्म प्राण शक्ति को फैलाती है। दूसरी बात, इसमें 8 ऐसे रुचक प्रदेश है जो कभी अशुद्ध नहीं होते, और उसी की वजह से हम जो भी जीते हैं 50, 60, 100 साल तक, उसी की वजह से जब जब हमारे शरीर में अशुद्धि होती है, शुद्धि उस चक्र से आती है। यानी ऐसे शुद्ध रेचक प्रदेश जिन्हें पाप भी छू नहीं सकता। जब भी हमारी डेथ होती है, हमारी प्राण निकल जाती है, फिर भी हमारी नाभि जागृत होती है। ऐसे मणिपुर चक्र और स्वादिष्ठान को एक्टिव करने के लिए, शुद्ध करने के लिए मुद्रा कौन सी है? नमन मुद्रा। हम तीसरा पार्ट करेंगे। नमन मुद्रा के 4 पार्ट है, आज हम तीसरा पार्ट करेंगे। हाथ को दीजिए एग्जैक्टली नेवल रीजन पे, कोनी टाइट, संपूर्ण रेचक, पूरक, रेचक। मस्तिष्क को जमीन पे लगाना है और पेट पे दबाव महसूस करना है। कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे,
रेच। तो ये दूसरी मुद्रा थी नमन मुद्रा। पहले हमने अश्विनी मुद्रा की, फिर नमन मुद्रा, जिसकी इंपैक्ट स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र पे होती है। अब तीसरी मुद्रा करते हैं हम, वज्रली मुद्रा, जो हम अक्सर क्रिया करते हैं, उसकी इंपैक्ट ज्यादातर मणिपुर चक्र पे होती है, यानी पूरे एब्डोमिनल पार्ट पे ज्यादा इंपैक्ट मणिपुर चक्र पे, थोड़ी सी इंपैक्ट स्वादिष्ठान चक्र पे, और पूरा पाचन तंत्र का हिस्सा, मेटाबॉलिज्म जिसे कहते हैं, जो प्रोसेस है जो हमारे शरीर के भीतर सप्त धातु को निर्माण करता है, वह तंत्र काफी प्रभावित होता है। हम उसका अभ्यास करते हैं। तीसरी मुद्रा है वज्रोली मुद्रा। कोशिश कीजिए आप कर पाएंगे। जितना ज्यादा वक्त रुक सकेंगे उतना ज्यादा हमारे मणिपुर चक्र पे, ऊर्जा के स्थान पे इंपैक्ट होगी। देखिए किस तरह करनी है वो मुद्रा। दोनों पैर को फैला देंगे, पहले एक पैर को उठाएंगे, फिर दूसरे को उठाएंगे, संतुलन बनाइए। एक पैर को उठाइए, दूसरे पैर को उठाइए, बस ये है वज्रोली मुद्रा। इंपैक्ट कहाँ पे होती है? ज्यादा मणिपुर चक्र पे, स्वादिष्ठान पे, और फिर एब्डोमिनल पार्ट पे। स्थिर हो जाइए, मन में एक ही भाव, मेरा मणिपुर चक्र सक्रिय हो रहा है, मेरा ऊर्जा का केंद्र सक्रिय हो रहा है, मेरे शुद्ध रुचक प्रदेश विस्तरित हो रहे हैं, पूरे शरीर में समान गति से ऊर्जा फैल रही है, 80,000 नस नाड़ियां शुद्ध हो रही है, मेरा पाचन तंत्र सक्रिय हो रहा है, भरपूर मात्रा में सप्त धातु का निर्माण हो रहा है। ऐसी कल्पना कीजिए और स्थिर रहिए। स्थिरता, स्थिरता, स्थिरता। धीरे से पीठ के बल लेट जाएंगे, विश्राम। ये तीसरी मुद्रा थी तड़ागी मुद्रा, नहीं ये थी वज्रोली मुद्रा, जिसकी इंपैक्ट मणिपुर पे, थोड़ी सी अनाहत पे, थोड़ी सी स्वादिष्ठान पे होती है। अब चौथा चक्र, अनाहत चक्र, हृदय के भीतर खड्डे में, उसके लिए मुद्रा है तड़ागी मुद्रा। तड़ागी यानी तालाब, पेट में खड्डा करना। इस मुद्रा में हम सांस से रेचक करेंगे और फिर पेट को खूब भीतर खींचेंगे। जो भी हार्ट पेशेंट है, जिसको हार्ट की ट्रबल है, जिसके प्रेशर कम ज़्यादा होते, वो संभाल के करेंगे। बाकी सब कर सकते हैं। इसकी इम्पैक्ट अगेन मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र पे होती है, यानी हृदय के स्थान पे और नाभिक के स्थान पे। प्रत्येक मुद्रा एक से ज़्यादा चक्र को प्रभावित करती है, लेकिन एक चक्र ज़्यादा इफेक्ट, एक पे ज़्यादा इफेक्ट होती है, एक पे कम होती है। मुख्य इफेक्ट और पार्ट इफेक्ट, प्रमुख इफेक्ट और गौण इफेक्ट। तो चौथा चक्र अनाहत चक्र, उसके लिए करेंगे तड़ागी मुद्रा। देखिए किस तरह करना है। पीठ के बल लेट जाना है, दोनों पैरों में 1 फुट का डिस्टेंस, और दोनों पैर शरीर से 1 फुट के डिस्टेंस पे, बिल्कुल पीठ बिल्कुल ढीली। अब सांस निकाल देनी है, फिर पेट को अंदर खींचना है, छाती को ऊपर खींचना है, बिना सांस की अवस्था में। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हार्ट पेशेंट, ब्लड प्रेशर के मरीज, चक्कर आ रहे वैसे मरीज ये थोड़ा सा ही करेंगे या नहीं करेंगे, बाकी सब कर सकते हैं। मणिपुर चक्र और अनाहत पे इसकी इफेक्ट होती है। चलो करेंगे, सावधान। संपूर्ण रेचक, पेट अंदर खींचिए, छाती ऊपर खींचिए। सांस ले लेंगे, जितनी हमारी क्षमता है उतना ही रुकेंगे। और एक बार करते हैं। ये तड़ागी मुद्रा है अनाहत चक्र के लिए, चौथे चक्र के लिए। इंपैक्ट कहाँ होती है? तीसरे और चौथे पे। सावधान, संपूर्ण रेचक, पेट अंदर, छाती ऊपर।
उठ के बैठ जाएंगे। ये था चौथा चक्र। अब पांचवा चक्र आएगा हमारा विशुद्धि चक्र, गले का स्थान, जिसके लिए मुद्रा है ब्रह्म मुद्रा। हम डेली करते हैं। जो हमारी वर्केबल इफिशियंसी है, हमारे शरीर में दो चक्र पीनियल पिट्यूटरी मास्टर चक्र होते हैं, वो खुद काम नहीं करते, वो इंस्ट्रक्शन देते हैं थायराइड ग्लैंड को, विशुद्धि चक्र को, वो काम दूसरे चक्रों से या दूसरी ग्रंथियां से काम करवाते हैं। तो इसका एफिशिएंट रहना बहुत जरूरी है, एक बात। दूसरी बात, ये बहुत सेंसिटिव है। तीसरी बात, गले में क्रेनियल नर्व्स होती है जो शरीर और मन को बीच में ब्रिज का काम करती है, और यही ग्रंथियां ब्रेन को सप्लाई करती है। तो अगर थायराइड ग्रंथि ठीक रही, विशुद्धि चक्र ठीक रहा, तो कभी भी आप थकेंगे नहीं, कभी आपको कंटाला नहीं आएगा, कभी आलस से नहीं आएगा। तो ब्रह्म मुद्रा करते हैं, गोलाकार घुमाना है, गर्दन को गोलाकार घुमाना, उसे ब्रह्म मुद्रा कहते हैं। चलो, ये पांचवी। सबसे पहले हमने की कौन सी? अश्विनी मुद्रा, फिर नमन मुद्रा, फिर हमने वज्रोली मुद्रा की, फिर तड़ागी मुद्रा की, और पांचवी अभी ब्रह्म मुद्रा करते हैं। शुरू करेंगे, सावधान, शुरू। 1 2 3 4 5 6। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5। सब लोग कर सकते हैं, खूब धीरे धीरे इस क्रिया को करना है। अगर चक्कर वगैरह आते तो और गति धीमी कर दीजिए। आप यकीन नहीं करेंगे, आपके मन का संतुलन कई गुना बढ़ जाएगा। चक्कर वगैरह आते वो निकल जाएंगे, आप स्थिर हो पाएंगे, किसी भी परिस्थिति में आप अपने आप को संभाल पाएंगे। लेडीज बहनें, उनकी थायराइड ग्रंथि बहुत सेंसिटिव होती है, उसमें सिक्रेशन कम हुआ ज्यादा हुआ डायरेक्ट शरीर पे इम्पैक्ट होती है, शरीर मोटा बनता है या पतला होता है। तो उनके लिए बहुत आवश्यक है कि थायराइड ग्रंथि को सक्रिय रखें, यानी ब्रह्म मुद्रा का नियमित रूप से अभ्यास करें। जिसको थायराइड की तकलीफ है, क्योंकि थायरोक्सिन नाम का स्त्राव थायराइड ग्रंथि से निकलता है, जिसे हम विशुद्ध चक्र कहते हैं, उस पे इस मुद्रा की बहुत इफेक्ट होती है। और आगे छठा चक्र है आज्ञा चक्र, सातवां है सहस्त्रार। हम जो त्राटक करते हैं, ध्यान करते हैं, तब सबसे ज्यादा इफेक्ट आज्ञा चक्र और सहस्त्रार पे होती है। और उनके लिए कौन सी मुद्रा है? विपरीत करनी मुद्रा, यानी उल्टा होना। अब जब उल्टा होता है, हम होते हैं, तब पूरा रक्त प्रवाह शरीर का कहाँ बहने लगता है? मस्तिष्क की ओर। मस्तिष्क में हम नहीं जानते, लेकिन लक्षावधि नस नालियां है, इतने न्यूरॉन्स है, इतनी सूक्ष्म नलिकाएं, जिसको आज तक साइंस जान भी नहीं पाया। नया नया कुछ निकलते रहता है, पूरे ज्ञान का भंडार। एक इसे ट्रांसमीटर भी कह सकते हैं। मस्तिष्क ब्रह्मांड से कांटेक्ट कर सकता है, मस्तिष्क कई कार्य कर सकता है, जैसे सोचना, चिंतन करना, मनन करना, डिसीजन लेना, ये आम कार्य है। आगे कौन से कार्य है? टेलीपैथी, दूर बैठे लोगों की मन की बात जान लेना, भविष्य को देखना, भूतकाल को देखना, प्राण शक्ति को ट्रांसमिट करना, ऐसे कई कार्य ये हमारा हिस्सा कर सकता है। तो इस हिस्से में 3 चक्र है, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार। आज्ञा और सहस्त्रार के लिए है विपरीत करनी मुद्रा, यानी उल्टा होना। विपरीत करनी मुद्रा के 2 प्रकार है, एक है सर्वांगासन, एक है शीर्षासन, और तीसरा है भू नमनासन। हम तीनों का अभ्यास एक एक बार देखेंगे। सर्वांगासन सबसे आसान है, काफी लोग कर सकते हैं। शीर्षासन सबसे कठिन है,
क्योंकि सारा प्रेशर गर्दन पे आता है, उसके लिए अभ्यास आवश्यक है। भू नमनासन भी सिंपल है, कर सकते हैं सब लोग। तीनों की इंपैक्ट हमारे आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र और थोड़ी सी विशुद्धि चक्र पे होती है। तो हम करेंगे अभ्यास ये विपरीत करनी मुद्रा का। चलो किस तरह देखिए, पहले भू नमनासन, इस तरह बैठना है, हाथ को इंटरलॉक करके जमीन पर रखना है इस तरह, ताकि एक सपोर्ट मिले, जैसे दीवार होती है। ब्रेन को वहां फंसाना है, फिर दोनों घुटने को स्ट्रेट कर देना है और आगे आगे आते रहना है। ये है भू नमनासन। यथाशक्ति रुकना है और फिर धीरे से ऊपर आ जाना है। 1 मिनट रुक सकते हैं, 2 मिनट रुक सकते हैं। ब्रेन रक्त सप्लाई अपने आप ब्रेन की ओर आ जाएगा और ये तीनों एनर्जी सेंटर, तीनों थायराइड ग्लैंड, यहाँ पे कौन सी है, थायराइड, पिनियल, पिट्यूटरी, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, उस पर इफेक्ट होगी। दूसरी विपरीत करनी मुद्रा है, जिसे सही मायने में विपरीत करनी मुद्रा कहते हैं, वो है सर्वांगासन। देखिए किस तरह करना है। जो लोग नहीं कर सकते वो दोनों पैर को 90 डिग्री तक उठा सकते हैं, बाकी सब सर्वांगासन कर सकते हैं। और विशेष अभ्यास करना है तो पद्म सर्वांगासन भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऊपर जाके पद्मासन लगा सकते हैं। 5 मिनट 10 मिनट रुक सकते हैं। शरीर पूरा उल्टा होता है, ब्रेन को बहुत रक्त प्रवाह मिलता है, कई तकलीफें मिट जाती है। जिसको चक्कर आते हैं, प्रेशर की बीमारी है, हार्ट ट्रबल है, बहुत संभालेंगे या नहीं करेंगे, सिर्फ भाव से करेंगे। चलो बाकी करते अभी सर्वांगासन या विपरीत करनी मुद्रा। पीठ के बल लेट जाएंगे, जो लोग नहीं कर सकते वो ऐसा करेंगे, 90 डिग्री तक पैर को उठाएंगे, बस यहीं रुक जाएंगे। बाकी लोग आगे बढ़ेंगे 45 डिग्री, 90 डिग्री, अर्धहलासन और फिर सर्वांगासन। ये है विपरीत करनी मुद्रा। बस इसमें स्थिर होके प्राण को महसूस करना है। स्थिर हो जाइए, आंखें बंद। जब छोड़ना तब पैर मस्तिष्क की ओर जाएंगे, हाथ जमीन पे, स्लोली 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 इस तरह छोड़ना है और विश्रांति लेनी है। काफी लोग डायरेक्ट पैर को नहीं उठा पाएंगे, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है? उनके लिए ऑप्शन है कि आप रोलिंग करें, 1 2 3 4 रोलिंग करेंगे। हलासन, पश्चिमोत्तासन यानी आगे झुकना और पैर को पीछे ले जाना, ये रोलिंग करेंगे। तब एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे हम विपरीत करनी मुद्रा कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूं। 2 बार रोलिंग करेंगे, तीसरी बार की रोलिंग में हम सर्वांगासन यानी विपरीत करनी मुद्रा करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए 1 2 3। ये दूसरी विपरीत करनी मुद्रा थी। तीसरा है शीर्षासन।
मैं आपको दिखा देता हूं, लेकिन आप मत कीजिए। अगर आप करते हो तो कीजिए, सीखे हुए आप तो बिना किसी की सुपरविजन, बिना किसी उससे कोशिश मत करें। मास्टर आसन, आसनों का राजा शीर्षासन, उसकी भी इफेक्ट कहाँ होती है? आज्ञा चक्र, सहस्त्र चक्र और थोड़ी बहुत विशुद्धि चक्र पे। देख लेते एक बार। ये शीर्षासन का अभ्यास है। जब छोड़ना है तब पैर को फोल्ड करेंगे, घुटने छाती पे लाएंगे, धीरे 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 पैर जमीन पे लाएंगे और धीरे से ऊपर आएंगे। विश्राम। ये था मुद्राओं का अभ्यास। और कई मुद्राएं हैं, लेकिन हमारे एनर्जी सेंटर यानी हमारे 7 चक्र यानी हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां, तीनों को एक ही समझिए। अंतःस्रावी ग्रंथियां साइंस ने खोज निकाली, शास्त्रों में उनका जिक्र चक्र की ओर से है, लेकिन रेकी, प्राणायाम, स्पिरिचुअलिटी में उसे एनर्जी सेंटर कहते हैं। तीनों एक ही बात है, उन्हें सक्रिय करना आवश्यक है। ये मुद्राओं के अभ्यास से हम उन्हें सक्रिय कर सकते हैं और हम अच्छा स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, चैतसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और स्पिरिचुअल स्वास्थ्य पा सकते हैं। आखिरी बार रिपीट करता हूं, सबसे नीचे मूलाधार चक्र है, उसके लिए अश्विनी मुद्रा, फिर दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र, उसके लिए नमन मुद्रा, तीसरा है मणिपुर चक्र, उसके लिए वज्रोली मुद्रा, चौथा है अनाहत चक्र, उसके लिए तड़ागी मुद्रा, पांचवा है विशुद्धि चक्र, उसके लिए ब्रह्म मुद्रा, छठा है आज्ञा चक्र, इसके लिए विपरीत करनी मुद्रा, और सातवां है सहस्त्रार, उसके लिए भी विपरीत मुद्रा। और महामुद्रा भी है, कई मुद्राएं हैं। मुद्रा मतलब इट बिहेव्स लाइक इंजेक्शन, डायरेक्ट आपके एनर्जी सेंटर को सक्रिय करेगी, पूरे शरीर को ऊर्जा से भर देगी। इंस्टेंट, जिसे कहते हैं इंस्टेंट, मुद्रा का परिणाम इंस्टेंट होता है। मुद्रा सूक्ष्म होती है, आसन स्थूल होते हैं। हम अक्सर आसन के अभ्यास में, योग अभ्यास में मुद्राओं को ले ही लेते, जैसे नमन मुद्रा का अभ्यास हम रोज करते हैं, ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास हम रोज करते हैं, वज्रोक्ली मुद्रा का अभ्यास कभी कभी करते हैं, और विपरीत करने का अभ्यास भी रोज करते हैं, लेकिन अभी जगह की कमी की वजह से हम नहीं कर पाते। तो इन बातों का ख्याल कीजिए, मुद्राओं को जानिए, समझिए, अनुभव करें। अब करेंगे प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम और ओमकार, जो हमारे सूक्ष्म शरीर के लिए, हमारे कार्बन शरीर के लिए, हमारे मन के भीतरी हिस्से के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नहीं जानते, लेकिन जो चित्त है, हमारे संस्कारों का भंडार, वो हमारे बिहेवियर को एक्टिव करता है। चित्त शुद्धि नहीं की तो योगा नहीं होगा। योगा का मुख्य उद्देश्य और परिणाम दोनों क्या है? चित्त शुद्धि है। लक्ष्य भी वही है और परिणाम भी वही है। तो हम उसकी ओर आगे बढ़ते हैं, बटरफ्लाई करेंगे। स्थान ग्रहण कर लें, आइडियल पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जो भी आसन में बैठ सको। श्वसन मार्ग शुद्धि करनी है ताकि रेस्पिरेटरी ट्रैक, स्थूल प्राण का जो रास्ता है वो साफ हो जाए। 5 बार करेंगे। दूसरी नासिका से पहले कपालभाति के एक एक नासिका से एक एक राउंड,
दो नासिका से 3 राउंड करेंगे और साथ में हमारे भाव को, हमारे चित्त को और हमारी संवेदनाओं को जो सबसे ज्यादा अगर किसी की इफेक्ट होती है तो वो कलर्स, रंगों की असर। तो हम 2 नासिका से 3 राउंड करेंगे और 3 रंग का ध्यान करेंगे भिन्न भिन्न प्रकार के। चलो पहले एक एक नासिका से कपालभाति कर लेते हैं। सावधान, राइट बर्न, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, सहज कुंभक को महसूस करें। शून्यता, शरीर स्थिर, सांसें मंद और बंद, मन शांत और वाणी का मौन। चतुष्टय शब्द शांत होता है तब शून्य कुंभक का सर्जन होता है। सावधान, दूसरी नासिका से लेफ्ट बंद करेंगे, राइट से रेचक, पूरा शुरू। स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन और वाणी का मौन। सावधान, दोनों नासिका से अब कपालभाति करेंगे 100 स्ट्रोक या आप जितने भी कर सकते हो। सहजता से, अपनी कैपेसिटी से ऊपर नहीं जाना है, लेकिन अगर कैपेसिटी है फिर भी 100 ही करने हैं। तत्पश्चात सफेद रंग का ध्यान करना है। जैसे सूचना मिलेगी अकॉर्डिंगली आप सफेद रंग को महसूस करेंगे, देखेंगे, जानेंगे, प्राण में भरेंगे। सावधान, दोनों नासिका से कपालभाति का पहला राउंड, रेचक, पूरा शुरू।
आंखें बंद, आंखें सिर्फ सफेद रंग को देखेगी। नजर समक्ष सफेद रंग, बर्फ से लदा हुआ पहाड़, दूध का सरोवर, सफेद रंग की ध्वजा, सफेद रंग की दीवार, चारों ओर, ऊपर नीचे, बाईं ओर दाईं ओर, मध्य में सिर्फ सफेद रंग को कल्पना शक्ति के माध्यम से बार बार निरंतर देखने का प्रयत्न। सिर्फ सफेद रंग को देखिए चारों ओर। अब प्रत्येक सांस में सफेद रंग के परमाणु शरीर के भीतर जा रहे हैं, वो क्रिया महसूस करेंगे। जब भी सांस लेते हैं, सफेद रंग के कई पार्टिकल्स, कई परमाणु सफेद रंग के रक्त कणिका शरीर के भीतर जा रहे हैं। प्रत्येक सांस के साथ सफेद रंग के परमाणु शरीर के भीतर जा रहे हैं। बार बार महसूस कीजिए, प्रत्येक सांस के साथ शरीर के भीतर सफेद रंग के परमाणु जा रहे हैं। अब सफेद रंग की बारिश हो रही है और हमारे पूरे शरीर पे सफेद रंग की बारिश हो रही है। सफेद रंग का पानी पूरे शरीर पे गिर रहा है और हम सफेद रंग की बारिश को झेल रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। रोम रोम सफेद रंग की बारिश से भीग रहा है। अब तीनों को साथ में महसूस करना है। चारों ओर सफेद रंग देखना है। प्रत्येक सांस के साथ सफेद रंग के परमाणु शरीर के भीतर जा रहे हैं और सफेद रंग की बारिश हो रही है। सफेद रंग के ध्यान से क्रोध का नाश होता है, एंगर मिट जाता है। सावधान, आगे बढ़ेंगे। कपालभाति का दूसरा राउंड, 100 तक जाने का प्रयत्न। रेचक, पूरक, शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक,
आंखें सिर्फ भगवे रंग को देख रही है, सैफरन कलर, लाइट रेड, केसरी रंग, जैसे केसरी रंग का सरोवर, साधुओं का झुंड, मंदिर की ध्वजा, भगवा रंग। आंखें उसे ही देख रही है सिर्फ, चारों ओर, ऊपर नीचे, दाईं ओर, बाईं ओर, मध्य में, चारों ओर केसरी रंग, एक ही रंग, केसरी केसरी केसरी। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ रहा है, आंखों से केसरी रंग स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अत्र तत्र सर्वत्र केसरी रंग, भगवा कलर। अब प्रत्येक सांस के साथ केसरी रंग के परमाणु शरीर के भीतर जा रहे हैं और पूरे शरीर में फैल रहे हैं। अवेयरनेस के साथ जब भी हम सांस ले रहे हैं, हवा के साथ केसरी रंग के भरपूर परमाणु शरीर के भीतर जा रहे हैं। शरीर का भीतरी हिस्सा केसरी रंग से परमाणुओं से भर रहा है। केसरी रंग के पार्टिकल शरीर के कण कण में समाविष्ट हो रहे हैं। अब केसरी रंग की बारिश हो रही है। आसमान से धुआंधार बारिश, लेकिन केसरी रंग की बारिश। और मेरे शरीर पे, मस्तिष्क पे, शोल्डर पे और मेरे पैरों पे मूसलाधार बारिश, धुआंधार बारिश, अखंड बारिश, निरंतर बारिश, केसरी रंग की वर्षा हो रही है। अब चारों ओर केसरी रंग देख रहा हूं स्पष्ट तौर पे। प्रत्येक सांस के साथ केसरी रंग के परमाणु शरीर के भीतर जा रहे हैं और केसरी रंग की बारिश हो रही है। तीनों को साथ में महसूस कर रहा हूं। चारों ओर केसरी रंग, शरीर के भीतर, शरीर के बाहर केसरी रंग और केसरी रंग की बारिश। केसरी रंग का ध्यान करने से, सैफरन कलर का ध्यान करने से लोभ और माया का नाश होता है। सावधान। तीसरा राउंड कपालभाति का, तत्पश्चात आकाशी कलर का, नीले रंग का और लाइट ब्लू कलर का ध्यान करेंगे। रेचक, पूरा शुरू।
सहज कुंभक, आंखें सिर्फ आसमान को देख रही है। नीले रंग का आसमान आंखों के समक्ष, लाइट ब्लू कलर। आसमान, सिर्फ आसमान, अमाप, असीम नीले रंग का आसमान, अनंत, बिना अंत। लाइट ब्लू कलर को महसूस करेंगे। पूरा ब्रह्मांड क्षितिज तक सिर्फ लाइट ब्लू कलर, ट्रांसपेरेंसी, नीले रंग का आसमान, उसे देख रहे हैं। अब प्रत्येक सांस में नीले रंग के परमाणु शरीर के भीतर जा रहे हैं और भीतर का पूरा शरीर नीले रंग के परमाणु से भर रहा है। प्रत्येक सांस के साथ नीले रंग के परमाणु शरीर के भीतर जा रहे हैं। खूब ध्यान से हम महसूस कर रहे हैं। शरीर का भीतरी हिस्सा नीले रंग के परमाणुओं से भर रहा है। आसमानी रंग के कणिकाओं से भर रहा है। लाइट ब्लू कलर के पार्टिकल से मेरा भीतरी हिस्सा शरीर का भर रहा है। और अब आसमान से आकाशी कलर, लाइट ब्लू कलर की बारिश हो रही है और मेरे शरीर पे बौछार हो रही है। मेरे मस्तिष्क पे, कंधों पे, पैरों पे, पूरे शरीर पे नीले रंग की बारिश हो रही है, लाइट ब्लू कलर की बारिश हो रही है। मूसलधार बारिश, अखंड बारिश, निरंतर बारिश, धुआंधार बारिश। और चारों ओर ब्लू रंग, नीला रंग, आसमानी रंग, प्रत्येक सांस में ब्लू रंग के पार्टिकल्स और आसमानी रंग की बारिश। अब तीनों को एक साथ महसूस कर रहा हूं। पूरा रोम रोम मेरा ब्लू कलर को महसूस कर रहा है, आसमानी रंग को महसूस कर रहा है। भीतर का हिस्सा, बाहर का हिस्सा, अत्र तत्र सर्वत्र सिर्फ आसमानी रंग, नीला रंग, ब्लू कलर। नीले रंग के ध्यान से मान का नाश होता है, ईगो जाता है। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे धीरे धीरे। खूब घर्षण करेंगे। चेहरे पे स्पर्श करेंगे, जल्दी हाथ नहीं हटाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। इस तरह रंगों का ध्यान करके हमें दुख देने वाले, हमें दुखी करने वाले, जिन कारणों की वजह से हम दुख का अनुभव करते, वो चार कषाय यानी क्रोध, मान, माया और लोभ, इनको हम नियंत्रित कर सकते हैं, इनसे मुक्त हो सकते हैं। हमारे चित्त से इन चार संस्कार को, क्रोध के संस्कार को, मान के संस्कार को, माया के संस्कार को और लोभ के संस्कार को दूर कर सकते हैं। रंगों की हमारे चित्त पे, हमारे भाव के, हमारे अंतःकरण पे बहुत इफेक्ट होती है। सफेद रंग से ध्यान से मन शांत होता है, क्रोध का नाश होता है। भगवे रंग के ध्यान से लोभ कम होता है, माया का नाश होता है, ग्रीड कम होती है, वैराग्य आने लगता है, अनासक्त भाव पैदा होता है, विरक्ति आने लगती है। और नीला रंग, आसमानी रंग, स्काई कलर, उससे मान का नाश होता है, ईगो का नाश होता है, हमारी सोच विस्तृत होती है। हमने अपने आप को सीमित कर लिया है, हम असीमित है, अनंत है,
अनंतता का विकास होता है। तो इस रंगों के ध्यान से और डीप जाके हम हमारा व्यक्तित्व परिवर्तन कर सकते हैं, हमारे स्वभाव का रूपांतरण हो सकता है, हमारी जात का रूपांतरण, स्वभाव का परिवर्तन हो सकता है। आज का अभ्यास यही समाप्त करते। ये विशेष अभ्यास था मुद्राओं का, ताकि हमारी आंतरिक क्षमता जाग सके, हमारे चक्रों का विकास हो, हमारी भावधारा विशुद्ध हो और 3 रंगों से हमें कसाय से मुक्ति मिले, हमारा उत्थान हो सके। ये अभ्यास का मूल था। आज शांति पाठ करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ का घर्षण, चेहरे पे स्पर्श कीजिए, धीरे से आप खोलेंगे। आज का अभ्यास यही समाप्त होता है। आपका दिन शुभ हो। कल मिलेंगे 6 बजे। हरिओम।